हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल न्यू जनरेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं ये टॉपिक लेकर आया हूँ जो 10th क्लास में काफ़ी महत्वपूर्ण है। सर्कल सर्कल जो है यानी कि वृत्त का जो चैप्टर है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और एनसीईआरटी का ये चैप्टर नंबर 10 है। ठीक है, तो इसमें आपसे बहुत ही आसान आसान से एमसीक्यू पूछे जाते हैं जो कि आपको बहुत ही चुटकियों में आप आसानी से इसको सीख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए शुरू करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ठीक है, तो चलिए देखिए, सर्कल में पहले हम सर्कल का इंट्रोडक्शन देते हैं। ये हमारा एक वृत्त है और वृत्त जो होता है इसको हम लोग वृत्त बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में इसको सर्कल कहा जाता है। ठीक है, सर्कल में देखिए कौन कौन से टर्म आते हैं। ये सर्कल का केंद्र बिंदु होता है जहाँ से हम लोग सर्कल को खींचते हैं। सर्कल केंद्र और परिधि, इसको ये जो गोला आपको दिख रहा है ना, ये जो सर्कल का चारों ओर दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं इसकी परिधि। ठीक है ना, जिसको आप परिमाप भी कह सकते हैं। ठीक है, ये इसकी क्या होती है, केंद्र और इस परिधि के बीच की दूरी को हम लोग त्रिज्या कहते हैं। इसको हम त्रिज्या कहते हैं। ठीक है ना, इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं रेडियस। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, रेडियस कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए इसी सर्कल का जो केंद्र से होकर के जाने वाली दोनों तरफ परिधि को दोनों तरफ टच करे तो ऐसे रेखा को हम बोलते हैं व्यास। और व्यास जो होती है, याद रखिएगा, सबसे बड़ी जीवा कहलाती है। व्यास जो होती है वो सबसे बड़ी जीवा भी कहलाती है। एक जीवा जो शब्द आता है जिसको देखिए केंद्र से नहीं गुजर कर कहीं अन्य बिंदुओं से सर्कल को परिधि को दोनों तरफ से टच करे, ठीक है ना, ऐसे बहुत सारे, तो इनको कहा जाता है जीवा। इंग्लिश में इसको बोला जाता है कॉर्ड। ठीक है, अब देखिए हमारे इस चैप्टर में जो हमसे मूल रूप से पूछा गया है वो क्या है। जैसे देखिए यह एक सर्कल है। ठीक है, यह एक सर्कल है। सर्कल पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। स्पर्श मतलब जो सर्कल को छू करके गुजरे। तो इस तरीके से एक सर्कल पर देख सकते हैं ना, इस तरह से कई अनंत यानी अनगिनत बहुत सारे यानी अनगिनत, ठीक है, स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। यानी कभी भी आपसे पूछे कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो आपका जवाब होना चाहिए अनंत, अनगिनत। या अगर इस तरह का साइन है तो ये आपका आंसर होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि एक वृत्त पर अनगिनत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। ठीक है, लेकिन इसी प्रश्न को हम ऐसे समझाएं कि हमारे पास एक वृत्त है और हमारे पास कहीं एक बाहरी बिंदु है, वृत्त से बाहर। उस बाहरी बिंदु से इस वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो याद रखिएगा सिर्फ दो। ठीक है, सिर्फ दो। मान लेते ये P बिंदु है तो ये A मान लिया जाए, ये B मान लिया जाए। तो याद, तो हमने क्या सीखा कि एक बाह्य बिंदु से वृत्त पर देखिए, याद रखिएगा, सिर्फ दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। ठीक है, यह भी आपसे परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। यह भी आपसे परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो एक वृत्त पर अनगिनत यानी अनंत, अनगिनत, ठीक है ना, इनफिनाइट, ठीक है, नंबर ऑफ, ठीक है, टेंजेंट्स यानी कि स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। और अगर एक बाहरी बिंदु से बात करें तो एक बाहरी बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं।
तो एक जब भी हम कभी एक वृत्त को बनाते हैं, एक वृत्त हमारे पास इस तरह से कुछ गोल वृत्त बनता है, तो वृत्त पर केंद्र जो होता है, यहाँ पर जो सेंटर होता है इसका, इस पे आपको याद रखना है 360 डिग्री का कोण यहाँ पर पाया जाता है। 360 डिग्री मतलब ये चारों ओर से सबसे एक गोल कंप्लीट एंगल बनेगा जिसको हम पूर्ण कोण कहेंगे, और 360 डिग्री का कोण बनता है। यह भी आपके परीक्षा में पूछा जा चुका है कि वृत्त के केंद्र पर बना कोण, ठीक है, माफ कीजिएगा, वृत्त के केंद्र पर बना कोण 360 डिग्री का होता है। यह भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि वृत्त के केंद्र पर कितनी डिग्री का कोण बनता है, तो याद रखना है 360 डिग्री का। लेकिन अगर हमारे पास आधा वृत्त है, ठीक है, हाफ सर्कल है, सेमी सर्कल, सेमी सर्कल जिसको हम लोग बोलते हैं अर्धवृत्त, तो जब भी आपने पढ़ा होगा कि अर्धवृत्त पर ये देखना ना, एक सीधी रेखा पर जो बनने वाला कोण होता है वो रैखिक कोण कहलाता है। कौन सा कोण कहलाता है? रैखिक कोण कहलाता है। तो रैखिक कोण का मान होता है 180 डिग्री। तो आपको याद रखना है कि अगर बात हम करें अर्धवृत्त का, अर्धवृत्त का जो कोण होता है वो याद रखना 180 डिग्री का होता है। ये भी आपके परीक्षा में पूछा जा चुका है कि अर्धवृत्त का जो कोण होता है वो 180 डिग्री का होता है, ठीक है। उसके बाद याद रखिएगा कि अगर वृत्त को 4 भागों में इस तरह से काट दें तो प्रत्येक भाग जो होगा वो 90 डिग्री में डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 90 इंटू 4 हमें क्या देगा? 360। हमने अभी ऊपर बात किया कि जो केंद्र पर जो कोण बनता है वो 360 डिग्री का होता है। तो उस तरह से अगर हम बात करें, अगर हम सर्कल को 4 भागों में, बराबर भागों में काटें तो हमें 360 डिग्री का कोण मिलेगा। यानी एक वृत्त का चतुर्थांश, एक वृत्त का चतुर्थांश 90 डिग्री का होता है, ठीक है। पहले हम कंसेप्ट को क्लियर कर ले, उसके बाद हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव पर चलेंगे, ठीक है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट, जो इस वीडियो में सबसे इम्पोर्टेंट है, जहां से एमसीक्यूज आपसे पूछे जाते हैं, वो कौन सा एमसीक्यू होता है? तो मान लेते हैं, देखिए हमारे पास एक वृत्त है, वृत्त का एक केंद्र है और इससे मान लेते हैं कि हमने एक स्पर्श रेखा को गुजारा। यह स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा, और ये यहाँ से हमने इसको इस पर त्रिज्या खींचा। तो आपको कंसेप्ट याद रखना है कि त्रिज्या जो होती है वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है, ठीक है। और यह जो है स्पर्श रेखा और इस केंद्र को मिलाने वाली रेखा है, ठीक है, ठीक है। ये हम लोग कहेंगे कि केंद्र और स्पर्श रेखा के बीच की दूरी, ठीक है ना, केंद्र और स्पर्श रेखा के बीच की ये दूरी है। यह जो रेखा है, याद रखिए इसको कर्ण हम लोग अभी कहेंगे, क्योंकि हम लोग पाइथागोरस प्रमेय पे हम लोग चलेंगे, इसको कर्ण कहेंगे। ये जो त्रिज्या जो है, त्रिज्या, ये यहाँ पर लंब का काम कर रहा है, और यह जो रेखा है जिसको हम कहेंगे स्पर्श रेखा, जो कि हमारा आधार का काम कर रही है। आपने पढ़ा होगा पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, एक कोण होता है समकोण त्रिभुज। हमारे पास एक समकोण त्रिभुज होता है, और त्रिभुज में ये हमारा नीचे जिस पर त्रिभुज बना हो इसको आधार कहते हैं, ये हमारा कर्ण कहलाता है, और ये हमारा लंब कहलाता है। यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है, यह आधार है, और ये क्या है? हमारा लंब है। तो हमने पढ़ा है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, हमने ये पढ़ रखा है। तो कर्ण हमें सिर्फ निकालना होता है, तो इस स्क्वायर को जब हम इधर भेजते हैं तो ये लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर इस तरह से बट जाता है 2 भागों में, ठीक है। यानी h निकालना है तो √p² प्लस b²। हमने इसको त्रिकोणमिति वाले चैप्टर में डिस्कस किया है, सिखाया है आपको। बस हम ये छोटा सा यहाँ पर जानकारी दे देते हैं कि इसका यूज हम लोग इस सर्कल वाले क्वेश्चन में करने वाले हैं, ठीक है। तो आइए हम यहाँ पर एक प्रश्न आपको दिखाते हैं, इस पे जुड़े हुए प्रश्न कैसे आते हैं।
5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ 12 सेंटीमीटर है, तो PQ की लंबाई ज्ञात करें। ठीक है, तो हमारे पास क्या दिया है क्वेश्चन में, पहले तो हम लोग एक सर्कल बनाएंगे, सेम आपको वही डिजाइन बनाना है, उसी तरह से फिगर बनाना है आपको। ठीक है, अब आप क्वेश्चन को बारी बारी से पढ़िए। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, यानी त्रिज्या का जो वैल्यू है वो कितना है, 5 है, तो हमने यहाँ पर 5 लिख दिया। 5 मीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ, ठीक है, केंद्र O से, यानी केंद्र यहाँ पर O है और ये हमारा क्या है, PQ है। ठीक है, PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ जो है हमारे पास 12 सेंटीमीटर है। OQ की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो हमें PQ की लंबाई जो है वो ज्ञात करनी है। ठीक है, PQ की लंबाई ज्ञात करनी है, यानी हमें यहाँ पर आधार निकालना है। ठीक है, देखिए हमारे पास त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर, जो कि क्या है, काम कर रही है लंब का। हमारे पास जो कर्ण है, जिसको हम हाइपोटेनस कहते हैं, वो कितना है, 12 सेंटीमीटर OQ, और हमें निकालना है PQ। PQ हमारे पास क्या है, आधार, जिसको हम बेस बोलते हैं। आधार निकालने का हमने फॉर्मूला आपको त्रिकोणमिति में सिखाया है कि अगर B निकालना होता है तो h स्क्वायर में से P स्क्वायर को माइनस करते हैं, और अगर P निकालना होता है तो h स्क्वायर में से B स्क्वायर को माइनस करते हैं, क्योंकि h सबसे बड़ी भुजा होती है। तो यहाँ पर हम लोग उसी तरह से बात करेंगे कि हमारा जो PQ निकालना है, जो आधार निकालना है, तो हम यहाँ से OQ स्क्वायर में से, ठीक है, OP स्क्वायर को माइनस करेंगे, और इस तरह से हम यहाँ से जब 12 का स्क्वायर करेंगे और यहाँ पर 5 का स्क्वायर करेंगे, तो 12 का स्क्वायर हमें कितना मिलता है, 144 139, और 5 का स्क्वायर कितना मिलता है, 25, और 144 में से जब हम 25 को माइनस करते हैं तो हमें मिलता है 119, और यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। तो इस तरह के प्रश्न जो है आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। आइए एक और एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने का प्रयास करते हैं। एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, ठीक है, तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। आपको कभी भी इस तरह का पैटर्न पूछे, आपको फिगर जो है उसी तरह से फॉलो करना है, फिगर आपको वही बनाना है, जो हमने फिगर आपको बताया उसी तरह का फिगर आपको बनाना है। अब आपको बारी बारी से इसमें क्या करना है, वैल्यू को पुट करना है। ठीक है, हमारे पास क्या कहा है कि स्पर्श रेखा की जो लंबाई है वो 24 सेंटीमीटर है। स्पर्श रेखा कहाँ होता है, नीचे, ये 24 सेंटीमीटर है। उसके बाद आपसे क्या पूछा है कि Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर Q है, ठीक है, केंद्र हमारे पास यहाँ है, माने तो O है, मानते यहाँ पे P है, तो Q की केंद्र से दूरी कितनी है, 25 सेंटीमीटर है। तो क्वेश्चन में आपसे क्या बोला है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है आपको, यानी कि त्रिज्या कौन होता है, यह जो लंब है वो त्रिज्या है, और ये हमें निकालना है। ठीक है, तो हमें देखिए क्या क्या दिया हुआ है। हमें हाइपोटेनस यानी h का मान कितना है, कर्ण कितना है, 25 सेंटीमीटर दे रखा है। PQ जो कि आधार का काम कर रहा है 24 सेंटीमीटर दे रखा है, और हमें निकालना है OP कौन है, हमारा त्रिज्या। ये क्या का काम कर रहा है, लंब का। लंब का फॉर्मूला जो हमने अभी बताया, यहाँ पर देखिए, अगर हमें P निकालना है, P लंब होता है, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, h स्क्वायर यानी कि OQ स्क्वायर माइनस B स्क्वायर यानी कि PQ स्क्वायर। तो ये हमारा 25 का स्क्वायर माइनस में 24 का स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर जो होता है हमारे पास 625 होता है, और 24 का स्क्वायर होता है 526। जब हम इसको माइनस करते हैं तो हमें मिलता है 49, और जब हमारा 49 का रूट वैल्यू होता है 7 सेंटीमीटर, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। ठीक है, तो बहुत ही आसानी से आप ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम एक इस तरह से, जो फिगर वाले प्रश्न हैं ये 2022 यानी एकदम बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया है कि दी गई आकृति में बिंदु O वृत्त का केंद्र है, O जो है वृत्त का केंद्र है,
एंगल AOB 40 डिग्री है। AOB यहाँ पर देखिए 40 डिग्री का कोण बना हुआ है। हमसे पूछा है एंगल OAB का मान बताइए। OAB यानी कि यहाँ का मान आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखिए फिगर के द्वारा हम इसको आपको बनाकर समझाते हैं। हमारे पास इस तरह से फिगर दे रखा है, ठीक है। यहाँ O है, यहाँ पर A है, यहाँ पर B है और यहाँ पर 40 डिग्री है, ठीक है। और यहाँ का वैल्यू हमें निकालना है। मान लेते हैं हमने यहाँ पर x है हमारा पास है, हमें इसका वैल्यू निकालना है। तो देखिए ये भी त्रिज्या है क्योंकि ये भी केंद्र से परिधि के बीच की लंबाई है, जो कि हमने स्टार्टिंग में ही बताया आपको। और ये भी त्रिज्या ही है क्योंकि ये भी केंद्र और परिधि के बीच की दूरी है। ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है। यानी किसी भी त्रिभुज में जिसकी दो भुजाएं बराबर हो जाती है तो उसको कहा जाता है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज। और समद्विबाहु त्रिभुज की जब दो भुजाएं बराबर हो जाती है तो सामने का कोण भी बराबर हो जाता है। इसका मतलब अगर ये x है तो ये भी x होगा। तो फिगर में अगर हमने यहाँ x माना है तो ये भी क्या x होगा। और आपने पढ़ा होगा कि त्रिभुज के अगर तीनों कोण को जोड़ा जाए तो 180 डिग्री आता है। त्रिभुज के तीनों कोण का माप 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री होता है। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक त्रिभुज है, तो यहाँ पर 40 दिया हुआ है, ये x है और ये भी x है। तो त्रिभुज के तीनों कोण को जब हम जोड़ेंगे तो ये 180 के बराबर आना चाहिए, क्योंकि ये त्रिभुज की जो है प्रॉपर्टी है, गुण है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x और x मिलकर 2x हो जाएगा। 2x + 40 = 180। 2x = 180, ये प्लस 40 जो है बराबर को उधर जाकर -40 हो जाएगा। और 180 में से हम 40 को घटाते हैं तो हमें मिलेगा 140। और x बराबर 140 में ये दो गुना के रूप में इधर आएगा, डिवाइड के फॉर्म में कट जाएगा कितने बार में, 70 बार में। तो यहाँ x का वैल्यू कितना आ गया, 70 आंसर हो जाएगा। काफ़ी आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। एक चीज़ और समझिए कि अगर एक हमारे पास वृत्त है, किसी बाहरी बिंदु से हमने अभी बताया आपको दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर P है, हमने A और B दो बिंदुओं पर स्पर्श रेखा को खींचा, तो स्पर्श रेखा की जो लंबाई होती है, याद रखिएगा, स्पर्श रेखा की लंबाई जो होती है बराबर होती है। स्पर्श रेखा के अगर मान लेते कि अगर ये 8 सेंटीमीटर है तो ये भी ऑटोमेटिक कितनी हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर, अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो ये भी एक आपको याद रखना है, ये इस पे भी आपसे एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखिए जैसे इस क्वेश्चन में देखिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ में कौन सा संबंध होता है, तो याद रखिए वो समान होती है। समान यानी बराबर होती है। किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी, देखिए 2018, 20, 21, 22 कहाँ कितना बार ये क्वेश्चन पूछा गया। तो बाहरी बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई याद रखना है कि 2 खींची जा सकती है, ठीक है। देखिए हमारे पास एक अगला प्रश्न है कि वृत्त जो है, हमारे पास एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, त्रिज्या R है, कि अंतःभाग में, अंतःभाग मतलब कहीं भी एक वृत्त है और वृत्त के अंदर कहीं भी कोई बिंदु ले लीजिए P है, ठीक है। कहीं भी कोई बिंदु ले लीजिए P है। जैसे हम आपको समझाते हैं, देखिए यहाँ पर हमने एक वृत्त बनाया, ये इसका केंद्र है, ठीक है। केंद्र पर हमने एक त्रिज्या खींच रखा है और कहीं एक दूसरा बिंदु मान लेते हैं P है, तो केंद्र से उस बिंदु को भी हमने मिला दिया, ठीक है। तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा, तो देखिए एक ही कथन सत्य है, ये त्रिज्या है और ये मान लेते हैं कोई एक रेखा OP है, ठीक है। तो यहाँ पर जो त्रिज्या है
वो बड़ा है। किससे बड़ा है? ओपी से। क्यों बड़ा है? कि ये जो है परिधि तक है, ये कहीं अंत भाग में ही है, अंदर में किसी एक भाग पे है। तो यहाँ पर जो होगा कि आर जो है वो बड़ा होगा ओपी से। यानी त्रिज्या से कोई भी दूसरी अन्य बिंदु कहीं भी अंत भाग में अगर कोई भी बिंदु ले लिया जाए तो वह जो बिंदु होगा उस बिंदु से जो केंद्र से अगर हम रेखा से मिलाते हैं उस बिंदु को, तो वो हमेशा त्रिज्या से छोटा होगा, यानी त्रिज्या उस केस में बड़ी हो जाती है। ठीक है। एक प्रश्न हमारे पास जो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी है तो प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई होगी। काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे पास देखिए क्या क्वेश्चन में कहता है कि हमारे पास एक वृत्त है, वृत्त का ये बाहरी बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं इस वृत्त पर खींची गई है, यह इसका केंद्र है वृत्त का। देखिए इस पे ये त्रिज्या हमने खींच रखा है, त्रिज्या जो होती है स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ठीक है, ये 60 डिग्री के कोण पे झुका हुआ है। यहाँ पर कितना डिग्री कोण बना हुआ है? 60 डिग्री का कोण पे यहाँ पर झुका हुआ है। मान लेते हैं कि यह जो है यहाँ P है, यहाँ पर A है, यहाँ पर B है। ठीक है, और 60 डिग्री के कोण पर हमारा जो वृत्त है वो झुका हुआ है। ठीक है, 60 डिग्री कोण पे दोनों स्पर्श रेखा झुकी हुई है। आपसे क्या पूछा है कि स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी? स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी? तो देखिए अगर हम इस रेखा से इस बिंदु O है, यहाँ पर केंद्र है, इससे हमने इस P को मिला दिया, इस O से A को मिला दिया, O से B को मिला दिया, तो ये एक समद्विभाजक रेखा हो गया। समद्विभाजक कौन है? नहीं, यहाँ पर 30 और 30 में, जो कि 60 टोटल पूरा 60 था, लेकिन अब ये 30 और 30 में डिवाइड कर दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपने 90 डिग्री का यहाँ पर कोण बनेगा। क्यों? क्योंकि ये त्रिज्या जो होती है स्पर्श रेखा पर लंब होती है। OA जो है वो क्या है? लंब है। किस पर लंब है? AP पर। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर 90 डिग्री कोण बन रहा है, यहाँ पर 30 डिग्री कोण बन रहा है, और हमें निकालना है AP की लंबाई, और हमारे पास कोई डाटा हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो AP की जब हम लंबाई निकालने जाएंगे तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि त्रिभुज, कोई एक त्रिभुज ले लीजिए। यहाँ पर ऊपर में भी एक त्रिभुज बना हुआ है, एक त्रिभुज नीचे में भी बना हुआ है। तो हम लोग त्रिभुज हम लोग बात करेंगे OAP का। OAP में, OAP में यहाँ पर एक त्रिभुज बना हुआ है, और इस त्रिभुज में जब हम चलते हैं तो हमें जो होगा, हमें क्या लेना होगा? tan 30 डिग्री इक्वल टू OA बाई AP। ठीक है, आपने पढ़ा होगा कि tan थीटा बराबर होता है P बाई B। त्रिकोणमिति का जो वीडियो है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर के उस वीडियो को देखिए, लिंक जो होगा डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा। त्रिकोणमिति में हमने ये पढ़ाया है कि tan थीटा का जो वैल्यू होता है वो P बाई B होता है, तो इसलिए tan 30 डिग्री हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। तो OA हमारा P है और AP हमारे पास B है। tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है, और OA हमारे पास त्रिज्या कितनी सेंटीमीटर? 3 सेंटीमीटर वैल्यू दिया हुआ है, ये 3 हो जाएगा। OA की जगह पर 3 लिखेंगे। यहाँ पर AP है, क्रॉस मल्टीप्लाई AP का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो AP हो जाएगा, और √3 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3√3 सेंटीमीटर हो जाएगा, और यही इसका आंसर हो जाएगा। AP स्पर्श रेखा है, और स्पर्श रेखा की जो लंबाई है वो कितनी हो जाएगी? 3√3 हो जाएगी, 3√3 सेंटीमीटर। काफ़ी आसान सा प्रश्न था। ठीक है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना था उसमें, क्योंकि tan का जो रूल यहाँ पर लगाना था, ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति वाला, उसको थोड़ा बहुत आपको जानकारी होना चाहिए, और उसके लिए आपको वीडियो जो है चैप्टर 8 का देखना चाहिए। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछता है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है? व्यास। हमने अभी स्टार्टिंग में ही पढ़ा है, थ्योरी में जब मैंने आपको बताया कि वृत्त जो होती है वो सबसे बड़ी जो है जीवा भी कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं ऐसे ही कुछ और भी इम्पोर्टेंट प्रश्नों के साथ, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। देखिए 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं PA और PB खींची गई है। यदि PA 8 सेंटीमीटर है तो PB की लंबाई क्या होगी? ठीक है, देखिए क्या है हमारे पास क्वेश्चन कि हमारे पास एक वृत्त है और दो बाहरी बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं A और B, और यहाँ पर हमारे पास P है। A और B जो है, ठीक है, PA और PB दो स्पर्श रेखाएं खींची गई। PA 8 सेंटीमीटर है तो PB की लंबाई क्या होगी?
कहाँ कब पूछा गया है, 2023 यानी इसी साल एग्जाम में पूछा गया था। तो आपको हमने अभी पढ़ाया कि स्पर्श रेखा की जो लंबाई होते हैं, स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। स्पर्श रेखा की लंबाई जो होती है वो बराबर होती है। तो अगर ये 8 सेंटीमीटर है तो ये भी कितनी हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो काफी आसान सा प्रश्न है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक थ्योरी आपको और सीखना है कि अगर हमारे पास कोई वृत्त है, ठीक है, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे कि अंदर में एक त्रिभुज बना हुआ है, इसके अंदर में, और इसके केंद्र के अंदर भी एक त्रिभुज बना हुआ है, इस तरीके का अगर फिगर दिखाई दे तो आपको याद रखना है, क्या याद रखना है कि जो परिधि पे जो कोण एंगल बनेगा वो केंद्र से आधा होता है। यानी जो परिधि का जो कोण होता है, यानी यहाँ पर परिधि पर, यानी यहाँ पर जो कोण बनेगा, परिधि का कोण जो होता है, परिधि का कोण केंद्र का क्या होता है, आधा होता है। या आप इस बात को ऐसे कह सकते हैं कि केंद्र का कोण यानी यहाँ का कोण जो होता है, केंद्र का कोण परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है। ये आपको याद रखना। इस पे भी बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं या पूछे गए हैं। तो अगर मान लेते हैं कि अगर परिधि का कोण, यहाँ पर जो कोण है अगर 60 डिग्री है तो यहाँ का कोण कितना हो जाएगा, 120 डिग्री, डबल, दुगना हो जाएगा। अब आते हैं इस पे एक प्रश्न समझने का प्रयास करते हैं कि दिए गए चित्र में हमारे पास एक चित्र है, देखिए उस चित्र में क्या है कि O वृत्त का केंद्र है, O जो है वृत्त का केंद्र है, ठीक है, तथा BAC 60 डिग्री है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितना कह रहा है, 60 डिग्री है, ठीक है। तो OBC की लंबाई क्या, OBC यहाँ की लंबाई आपसे पूछ रहा है, ये लंबाई आपसे ज्ञात करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ है कि इस तरीके से फिगर है, पहले फिगर को बना लेते हैं हम लोग। यहाँ पर आपको कितना दे रहा है, 60 डिग्री, ठीक है। तो बताइए यहाँ पर कितना हो जाएगा, आपको अच्छे से हमने बता दिया है। अगर यहाँ पर 60 डिग्री है, देखिए केंद्र का कोण क्या होता है, परिधि पर बने कोण का दुगना होता है, यानी परिधि का कोण क्या होता है, केंद्र पर आधा होता है केंद्र का। तो दोनों एक ही बात है। अगर ये 60 है, परिधि पे बना कोण है, ये 60 है, तो ये कितना हो जाएगा, 120, ठीक है। अब आपको ये भी समझना है, यहाँ O है, यहाँ पर B है, यहाँ पर C है, आपको यहाँ का वैल्यू यहाँ x हमने मान लिया। हमने अभी एक प्रश्न में बढ़ाया कि ये त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, और ये दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो अगर ये x है तो ये भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो x प्लस 120, तीन त्रिभुज में 3 कोण बने, 2x मिले, एक 120 मिला। x और x कैसे हुआ, हमने अभी बताया कि कोई भी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो जाती है तो सामने का कोण भी क्या होता है, बराबर हो जाता है। तो उसी तरह से ये x है तो ये भी x हो जाएगा, और त्रिभुज के तीनों कोण का माप कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो x प्लस 120 बराबर 180 डिग्री, x और x को जोड़िएगा तो 2x प्लस में 120 बराबर 180 डिग्री। 2x इक्वल टू 180 में से ये प्लस 120 इधर आ गया, माइनस 120 हो जाएगा। 2x इक्वल टू कितना, 180 में से 120 घटेगा तो 60 डिग्री हो जाएगा, और ये 2 से 60 घट जाएगा 30 बार में। तो अगर ये 30 आ गया, यही आपसे पूछा, ये आपका आंसर हो गया। तो इसका ऑप्शन में क्या हो जाएगा, 30 डिग्री इज द राइट आंसर, ठीक है। तो काफ़ी आसान है। अगर आपको थ्योरी, छोटे छोटे थ्योरी को आपको दिमाग में रखना है, अगर ये छोटे छोटे थ्योरी आपके दिमाग में रहेगा तो आप आसानी से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास क्या क्वेश्चन है कि PT तथा PS दो स्पर्श रेखा O केंद्र वाले वृत्त पर इस प्रकार है कि TPS जो है, TPS जो है 65 डिग्री है। एंगल OTS यानी यहाँ का वैल्यू हमें
निकालना है। सेम प्रश्न है, वही प्रश्न को थोड़ा सा घुमा करके आपसे पूछ लिया है, फिगर को थोड़ा सा उल्टा कर दिया है, बाहरी कर दिया है। ठीक है, अब इसमें देखिए थोड़ा सा थ्योरी में बदलाव होगा। अगर कोई स्पर्श रेखा है, ठीक है, अगर कोई यहाँ पर स्पर्श रेखा, चूंकि ये तो त्रिभुज के अंदर बन रहा था, केंद्र पर परिधि पे बन रहा था और केंद्र पे बन रहा था, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये त्रिभुज के बाहर बना हुआ है, यहाँ पर बना हुआ है। तो अगर कभी भी इस तरह का क्वेश्चन पूछे, ठीक है, कि केंद्र पर बना हुआ कोण और यहाँ पर दोनों स्पर्श रेखा के बीच का बना हुआ कोण, इन दोनों को जोड़ने पर 180 डिग्री आता है, आपको याद रखना है। तो अगर ये 65 डिग्री है तो ये और यहाँ मान लेते हैं कि यहाँ पर यहाँ का एंगल और ये इसको जोड़ेंगे, सपोर्टेड कि यहाँ पर कोई हमारा कोई मान लेते हैं कि यहाँ पर एंगल ओ ही है, ओ ही मान लेते हैं। तो ओ और 65 डिग्री को जब हम जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आना चाहिए, क्योंकि नियम होता है कि केंद्र पर बना कोण और स्पर्श रेखा के बीच बना हुआ कोण दोनों को जोड़ने पर 180 डिग्री आता है। ठीक है, तो मान लेते हैं ये हमारे पास कोण ओ है और ये हमारे पास 65 है। अगर हम कोण ओ का वैल्यू निकालते हैं तो 180 में से हम 65 को माइनस करेंगे, ये प्लस में उधर जाकर माइनस हो जाएगा। तो माइनस जब हम करेंगे तो 10 में से 5 जाएगा, वहाँ 5 बचेगा और 7 में से 115 डिग्री आएगा। ठीक है, यहाँ का वैल्यू जब हमें 115 मिलेगा तो ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या, ये दोनों तो बराबर होगा। तो यहाँ पर जो त्रिभुज बन रहा है, ठीक है, फिगर को समझिए पहले। कुछ इस तरह से फिगर है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारा कितना आ गया, 115 और ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, तो त्रिज्या त्रिज्या बराबर होगी। तो इसी त्रिभुज का हमने अभी बताया कि एक त्रिभुज में अगर दो भुजाएं उसकी बराबर होती है तो सामने का कोण भी बराबर हो जाता है। तो यहाँ भी x होगा और यहाँ भी x होगा, और आपसे पूछा है यहाँ का वैल्यू, ये वाले x का वैल्यू, ठीक है, जिसका नाम है OTS। तो चलिए अगर हम बात करते हैं त्रिभुज में जिसका नाम है OT और S, त्रिभुज OTS में जब हम बात करते हैं तो हमारे पास क्या है, तीन कोण है, 115 है और 2x है हमारे पास, तीनों को जोड़ेंगे तो 180 आएगा। x और x मिलकर 2x हो जाएगा और ये 115 उधर जाके क्या होगा, माइनस का हो जाएगा। तो 2x इक्वल टू 180 में से जब हम 115 को घटाएंगे तो 10 में से 5 जाएगा, हमें 5 मिलेगा, 7 में से 6 मिलेगा, 65 डिग्री। और x बराबर 65 ये जो दो गुना में है इधर क्या होगा, डिवाइड में हो जाएगा। और जब हम लोग डिवाइड में करेंगे तो हमें ये कितना देगा, 32.5। हमारा कितना आंसर हो जाएगा, 32.5 डिग्री आंसर हो जाएगा। काफ़ी आसान है। तो आपको ऐसे प्रश्नों को अपनी कोई भी पुस्तक आपके पास है, चाहे आपके पास BBD है, चाहे आपके पास टारगेट है, चाहे आपके पास कोई भी बुक हो, कोई भी गेस्ट पेपर आपके पास हो, कोई भी प्रीवियस ईयर का पेपर हो आपके पास, ऐसे प्रश्नों को ढूंढ करके आपको सॉल्व करना है, तभी जा करके आप आसानी से ऐसे प्रश्नों को सीख पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक किसी वृत्त के व्यास के दोनों किनारों से खींची गई स्पर्श रेखा हमेशा क्या होती है। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या है, ये एक वृत्त है, वृत्त को केंद्र से होकर गुजरने वाली रेखा व्यास कहलाती है। अब यहाँ से एक स्पर्श रेखा खींची जा रही है और एक यहाँ से स्पर्श रेखा खींची, तो बताइए क्या दिख रहा है आपको, ये बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, समानांतर। क्या होगा इसका आंसर, समानांतर हो जाएगा। यानी किसी भी वृत्त के व्यास के दोनों किनारों से खींची गई स्पर्श रेखा जो होती है एक दूसरे के आमने सामने होती है, यानी कि समानांतर होती है। ठीक है, तो हमारा इसका जवाब क्या हो जाएगा, समानांतर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि PA और PB किसी बिंदु P से O केंद्र वाले वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा है जिनके बीच का झुकाव एक 80 डिग्री है, तो POA ज्ञात करें। ठीक है, आइए इस प्रश्न को भी देखते हैं। हमारे पास क्या है कि हमारे पास एक दिया हुआ है कि हमारे पास एक वृत्त है, इसका केंद्र O है, बाहरी बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं खींची गई इस पर, जिसका यहाँ पर PA है और यहाँ पर B है। ठीक है,
पी ए और पी बी किसी बिंदु पी से ओ केंद्र पर खींची गई दो स्पर्श रेखा है जिनके बीच का झुकाव कितना है, 80 डिग्री है। ठीक है, बीच का झुकाव क्या है, 80 डिग्री है। तो पी ओ ए, पी ओ ए का वैल्यू आपको ज्ञात करना है। तो बताइए, तो ये तो आपने पढ़ा कि यह जो रेखा है पूरा 80 डिग्री है और यह जो रेखा हमने खींचा तो यह इसको दो बराबर भागों में बांटा, 40 और 40, 40 40, और यहाँ पर त्रिज्या जो होती है लंब होती है यानी 90 डिग्री। तो 90 और 40 कितना हो जाता है, 90 और 40 हमारा हो जाता है 130। और त्रिभुज यहाँ पर चूंकि ये देखिए आपको त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा, ये आपको एक त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा। तो त्रिभुज के तीनों कोनों का माप कितना होता है, 180, और 180 में से हमारे पास दो एंगल जोड़ करके आ रहे हैं 130। तो 130 को जब आप माइनस करो तो आपको कितना मिलेगा, 50। तो इस प्रश्न का जवाब कितना हो जाएगा, 50। बहुत आसान है। ठीक है, तो ऐसे ही परीक्षा में आपको क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि काफ़ी आसान होता है और आपको ऐसे प्रश्नों को आसानी पूर्वक बना देना है। ठीक है, और भी देखिए जो कि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन जो पूछने वाला पैटर्न है वो क्या है कि एक वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या। ऐसा प्रश्न हमने पीछे बताया है आपको जिसमें त्रिज्या की लंबाई आपको ज्ञात करनी है और ये आपको केंद्र से दूरी हो गई जिसमें आपको इस तरह का स्ट्रक्चर बना लेना है। और ये आपका 13 हो गया, ये आपका 12 हो गया, ये आपको निकालना है यानी कि आपको लंब निकालना है। कर्ण 13 दिया हुआ है, आधार आपको 12 दिया हुआ है, आपको लंब निकालना है। तो इस प्रश्न को आपको होमवर्क के तौर पर मैं आपको दे रहा हूँ, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, यदि किसी वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी जो है 12 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। ध्यान से देखिए, अगर आपसे ऐसा कभी भी क्वेश्चन पूछ दे कि अगर हमारे पास कोई वृत्त है और इस वृत्त पर एक ऊपर से स्पर्श रेखा खींच के जा रही है और एक नीचे से, ठीक है, और इसके बीच की दूरी जो है, बीच की दूरी अगर 12 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या बताइए क्या होगी। तो बीच की दूरी यानी क्या है, केंद्र से होकर गुजर रही है, व्यास है। तो व्यास हमारा 12 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, त्रिज्या होती है व्यास की आधा, यानी 12 से आधा यानी करेंगे तो कितना, 6 सेंटीमीटर। और यही प्रश्न को 2022 में घुमा के पूछा कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खींची गई दो समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी क्या होगी। सेम क्वेश्चन यहाँ पर क्या किया, पहले आपको त्रिज्या दे देखा, ये हमने दो स्पर्श रेखाएं खींची और इसका कह दिया कि त्रिज्या कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। तो बताइए इसके बीच की, दोनों के बीच की दूरी, तो इसको यहाँ से यहाँ तक मिला देंगे और जब ये यहाँ से यहाँ तक मिलेगा तो ये क्या बन जाएगा, व्यास बन जाएगा। अब व्यास क्या होती है, त्रिज्या की दुगनी होती है, यानी 2 गुना त्रिज्या 6 सेंटीमीटर कितनी हो जाएगी, 12 सेंटीमीटर। सेम क्वेश्चन को घुमा के पूछा 2022 में। ठीक है, तो बीच की दूरी यानी व्यास को समझिएगा, अगर आधी दूरी त्रिज्या दे रखा है आपसे बीच की दूरी पूछ रहा है यानी आपको त्रिज्या से 2 से गुना करके निकाल लेना है। और अगर आपको बीच की दूरी पूरी दे रखी है, जैसे यहाँ पर 12 सेंटीमीटर दे रखा है, तो त्रिज्या पूछेगा तो उसको आधा कर देना है, यानी त्रिज्या आपकी कितनी हो जाएगी, आधी, यानी 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सेम प्रश्न है आपके लिए होमवर्क कि दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी 14 सेंटीमीटर है, यदि वृत्त दोनों रेखाओं को स्पर्श करता है वृत्त की त्रिज्या लिखिएगा। बीच की दूरी दे रखा है और आपसे त्रिज्या पूछता है, कहाँ पूछा हुआ, 2019 में, यानी 19 में सेम क्वेश्चन पूछा, 22 में भी सेम पैटर्न पे क्वेश्चन पूछा, यानी ये पैटर्न जो है बार बार पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसको आपको होमवर्क करना है, अच्छे से करना है। बीच की दूरी दे रखी है, त्रिज्या निकालना है, तो बीच की दूरी दे रखा है, त्रिज्या निकालना, तो आपको पता ही आपको क्या करना है। यदि कोई रेखा वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करती है तो वह रेखा क्या कहलाती है। तो कोई भी वृत्त है और उसको एक पॉइंट पर टच करते हुए निकल गई तो वो क्या कहलाएगी, स्पर्श रेखा कहलाएगी। ठीक है, TP और TQ किसी बाह्य बिंदु T से एक वृत्त पर जिसके केंद्र O है
पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि पी ओ क्यू जो है 120 सेंटीमीटर है, तो OTP का मान आपको ज्ञात करना है, किसके बराबर है। चलिए देखते हैं इस प्रश्न में क्या कहा है। हमारे पास क्या है कि हमारे पास एक वृत्त है, पहले तो हम लोग एक वृत्त बना लेंगे, और वृत्त पर क्या है, यहाँ पर एक टी बिंदु है और इससे हमने दो स्पर्श रेखाएं खींची है, ठीक है, TP और TQ, यानी यहाँ पर TP है, यहाँ पर TQ है, दो स्पर्श रेखाएं खींची गई। केंद्र इसका क्या है, O है, यहाँ से हमने इस पर लंब डाल दिया दोनों पर। स्पर्श रेखा जो होती है वो त्रिज्या पे क्या होती है, लंब होती है, तो हमने लंब डाल दिया। अब क्या आपसे क्वेश्चन पूछता है कि POQ यानी ये पूरा 120 डिग्री है, ठीक है, तो OT और P यानी कि एक रेखा का पहले हमको यहाँ से मिलाना पड़ेगा, और आपसे क्या पूछा है कि इस OTP का मान ज्ञात करें, यहाँ पर OTP ये वाला वैल्यू आपको ज्ञात करना है। तो अभी आपने क्या पढ़ा, आपने पढ़ा कि हमने क्वेश्चन में बताया कि कभी भी स्पर्श रेखा के बीच का जो कोण है वो और केंद्र पर बना हुआ कोण, उन दोनों को जोड़ने पर हमें 180 मिलता है। यानी आपको क्या समझना है, स्पर्श रेखा का झुकाव का कोण, स्पर्श रेखा का झुकाव का कोण, झुकाव मतलब ये दोनों आप यहाँ पे झुक गए, यहाँ पर बीच में जो कोण बना उसको झुकाव का कोण कहेंगे, प्लस केंद्र का कोण, दोनों अगर आप ऐड करते हैं तो आपको मिलता है 180 डिग्री। ये याद रखना है, ये थ्योरी आपको याद रखनी है। अब जब ये 120 डिग्री का कोण यहाँ बना दिया तो ये 120 डिग्री, और मान लेते हैं यहाँ झुकाव का कोण अभी को नहीं पता है, x मान लिए, दोनों तो जोड़ने पर 180 बन रहा है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 120 प्लस में इधर आकर जब माइनस होगा तो 60 डिग्री देगा। तो 60 डिग्री भी ये लाइन क्या कर रही है, ये वाला लाइन इसको बराबर भाग बांटी, ये 30 और ये भी 30। आपसे यही पूछा था, आपका 30 आंसर जवाब सही हो जाएगा। तो कितनी आसानी से, अगर आपको थ्योरी पता है तो आप आसानी से प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक है। दो विभिन्न त्रिज्या वाले वृत्त हमेशा क्या होते हैं, दो विभिन्न त्रिज्या वाले, याद रखिएगा अलग अलग त्रिज्या है हमारे पास। मान लेते हैं कि हमारे पास दो, एक का त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है और एक का त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, दोनों वृत्त ही हैं, अलग अलग त्रिज्या है, तो रूप दोनों का एक है, दोनों दिख तो एक ही जैसा रहा है, ये भी गोल है ये भी गोल है, तो ये ऐसे याद रखिएगा कि ये समरूप होते हैं, ठीक है ना। क्या होते हैं, समरूप। समरूप में क्या होगा, रूप दोनों का अलग होगा, भले इसका वैल्यू जो है वो अलग अलग है, तो ये समरूप हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए किसी वृत्त के केंद्र से 5 मीटर दूर स्थित एक बिंदु है, हमने आपको पढ़ा दिया है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, बार बार पूछता है, इसलिए मैं इसको बार बार रिपीट कर रहा हूँ। हमारे पास देखिए एक वृत्त है, ये केंद्र है, ये इसकी त्रिज्या हो गई, ये एक स्पर्श रेखा गुजर रही है और ये स्पर्श रेखा के बीच की दूरी है, मान लेते ये O है ये B है, ठीक है। केंद्र से जो है स्पर्श रेखा की दूरी जो है वो 5 सेंटीमीटर है, यानी आपको कर्ण दे दिया 5 सेंटीमीटर। स्पर्श रेखा की लंबाई जो है वो 4 सेंटीमीटर है। आपसे क्या पूछा, त्रिज्या यानी लंब पूछा है, आप लंब जो है आसानी से निकाल सकते हैं। OA बराबर क्या हो जाएगा, लंब का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 25 माइनस 16 जो कि वैल्यू आता है 9, और 9 का रूट वैल्यू कितना होता है 3, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। तो बहुत ही आसान है ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करना, आप आसानी से इस प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। सभी वृत्त क्या होते हैं, समरूप होते हैं, सभी वृत्त जितने होते हैं वो एक रूप के होते हैं, इसलिए समरूप होते हैं। किसी वृत्त को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करने वाली रेखा क्या कहलाती है, किसी वृत्त को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली जो रेखा होती है वो छेदक रेखा कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि AB वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री कोण अंतरित करता है और A और B बिंदुओं पर खींची गई स्पर्श रेखा के बीच का कोण होगा। केंद्र पर 60 है तो स्पर्श रेखा पर कितनी होगी, 120 डिग्री का कोण बनेगा, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है कि केंद्र और स्पर्श रेखा के बीच का कोण जो जोड़ने पर कितना होता है, 180 होता है, ठीक है। हमारे पास
वृत्त है, यहाँ पर इसका केंद्र हो गया, केंद्र का कोण और यहाँ का कोण दोनों को जोड़िएगा, ठीक है ना। केंद्र प्लस यानी केंद्र का कोण समझिए, केंद्र का कोण प्लस स्पर्श रेखा के बीच का कोण, दोनों को जोड़ने पे 180 आएगा। तो अगर इसमें से केंद्र पर बना कोण 60 डिग्री है, सॉरी 60 डिग्री है यहाँ पर, और स्पर्श रेखा का बना कोण हमें नहीं पता, मान लेते यहाँ पर x, इसका जब x मान लिया, तो x पावर 180, ये प्लस 60 इधर आएगा तो माइनस 60 आएगा, यानी 120 डिग्री आंसर आएगा। तो बहुत ही आसान है विद्यार्थियों। 21 में भी देखिए पैटर्न पे क्वेश्चन पूछा हुआ है। एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जाती है, सिर्फ पूछा है कि एक वृत्त पर, तो अनंत, हमने शुरुआत में बताया कि एक वृत्त पर अनंत रेखाएं खींची जा सकती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि इस वीडियो को देखने के बाद इस चैप्टर से आपके क्वेश्चन नहीं बनेंगे, इस चैप्टर से आपको बखूबी बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है, क्योंकि मैंने जितना ट्रेंडिंग चैप्टर जो पैटर्न है जिसमें क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो मैंने आपको बताया है। और अगर आप इस वीडियो को फॉलो करते हैं, एक दो बार देखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो हमें उम्मीद है कि आप इस तरह के क्वेश्चन जो है आसानी से अपने एग्जाम में बना पाएंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को, और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से हम सबका मनोबल बढ़ता है और हम ऐसे वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होते हैं। थैंक यू सो मच।